वेलकम। चलो, पिछले एपिसोड में हमने 9 से 10 से स्टार्ट करी थी 15 तक की गिनती। अब आगे चलेंगे कि 16 से 20 तक। सोलह 16 से 20, 16 से 20 तक की संख्याएं यानी काउंटिंग फ्रॉम 16 to 20। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही गिनती 10 हो जाती है तो उसका हम क्या करते हैं, बंडल बांध देते हैं। तो जब हम उसका बंडल बांध देते हैं तो ये हमारा कितना हुआ, 10। और 10 में 1 2 3 4 5 6, तो 10 है धन 6, तो ये कितना हुआ, 16 बराबर 16। तो 10 ये है, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ठीक, ये अब इसी तरीके से 10 ये है, और 10 में 1 2 3 4 5 6 6 7 होनी चाहिए भाई, 3 3 6 7 है ना। तो अभी एक हम चलो इसको इसमें किए दे रहे हैं, इसको इससे अभी निकाल के फिर इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसको 10 ही मानना भाई, है ना। तो 3 3 6 1 7 इसको किए दे रहे हैं भाई, 7। देखो यहीं कहीं मिल जाएगी एक, तो 10 अब प्लस 10 प्लस 3 2 5 2 7 इक्वल टू 3 2 5 2 7 17। ठीक, 17। ठीक, अब ऐसे ही ये है कितने, 10 2 3 2 5 3 8 10 प्लस 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर ये कितने हुए, 18। और फिर ऐसे ये कितने हुए, 10 है ही है,
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखो 10 प्लस 9 इक्वल टू 19। तो 10 3 2 5 4 9, ठीक, ये है। तो ये कितने हो गए? 10 में 9 19। अब ये देखो एक बार फिर इसको काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें से कोई हमारी 11 बन गई है। 1 2 3 4 तो 6, हाँ इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि भाई संख्या पूरी होनी चाहिए। तो जब ये ज़्यादा है तो अब ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये हो गई है 10, ठीक। अब ये देखो इसको पूरा किए दे रहे हैं ना, जो उसमें 11 थी तो इसको देखो पूरी 10 किए दे रहे हैं। 3 3 6 4 10, अब पूरी हो गई, ठीक। चलो हिसाब पूरा हो गया है, ठीक। तो अब ये कितने हो गई? 19 जिसको बोलते हैं, कितनी हो गई? 19। ये 19। अब ये कितनी है? 10 10 10, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ऐसे न करके ऐसे साफ लिखे दे रहे हैं। इम्प्रेशन सही नहीं आ रहा होगा। तो ये हो गया 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो ये हो गई। तो इससे एक चीज़ आपने क्या देखा, इससे ये देखा कि देखिए जैसे ही 10 10 बने तो 10 के बाद 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुटकर में कभी नहीं गिनेंगे। जैसे जो एक एक करके 9 तक तो हम क्या करते हैं कि फुटकर में 1 बाय 1 करके गिनते हैं। अब जैसे ही 10 हो जाता है वैसे तुरंत हम बंडल बांध देते हैं। तो फिर 10 प्लस 10 बराबर 20। तो आपने ये देखा कि गिनती हमारी जो है 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19 और 10 10 20। 10 हाँ जिसको बोल जाते हैं 10 10 करके 10 10 20, ठीक। तो हमेशा ये 2 बंडल होते हैं, हमेशा जहाँ 10 हो गए तो उसको बंडल बांध देते हैं। और ये बंडल हमारा दहाई कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में 10 कहते हैं। और जो एक एक करके गिनते हैं वो इकाई कहा जाता है। एक एक
करके जो गिनते हैं वो इकाई कहा जाता है, ठीक है। और जिसको वन कहते हैं उसको वंस कहते हैं, केवल 11 छोड़ के। जैसे है 11 में कितने हैं, 110 और 1 1। 12 में 1 10 2 1s, 10 में कितने हुए, 1 10 2 1s। और 13 में कितने हुए, 1 10 3 1s। 14 में 1 10 4 1s। और 15 में 1 10 5 1s। 16 में 1 10 6 1s। 17 में 1 10 7 1s। 19 में 1 10 9 1s। और फिर 10 10 बोल दिया जाता है, ठीक। तो लास्ट में हमेशा 10 10 बोलते हैं। तो ये आपने देखा कि चूंकि हमारी दार्शनिक प्रणाली जैसे ही 9 से आगे गिनती बढ़ती है, गिनते देखा जाए 9, और 9 से ठीक जैसे आगे बढ़ गए तो 10, वो डबल डिजिट में हो जाती है ना। 9 के बाद सीधे डबल डिजिट में हो जाती है 10, तो उसको दहाई कहते हैं। तो हमें गार्जियन से ये आशा है कि आप जल्दबाजी ना करें। पुनः इस एपिसोड में फिर बता रहे हैं कि जिसमें बच्चे को जल्दी गिनती आ जाए। जल्दबाजी शैतान का घर, ऐसा न करें। थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर पड़ती है कि एक एक करके उसके साथ खेलना, तो वही बच्चे के लिए खेल होता है। जो आप साधन जुटाएंगे गिनती के लिए और साथ में उसको लेके करेंगे, साधन जुटाएंगे, साथ में बच्चे को भी रखिए जब आप साधन जुटाएं और उसके द्वारा गिनवाइए, तो वो जो बोध होगा वो जीवन में कभी भूलेगा नहीं। और पढ़ाई जो, चूँकि ये हमारी पहले कक्षा है, ये बाई गेम की कक्षा होती है, खेल खेल में ही पढ़ना होता है। खेल हमें बच्चे से नहीं छीनना है, तो इसलिए साथ में ये अटहार जिसको बोलते हैं, ये जिसको आप झंझट बोलते हैं, तो ये झंझट करनी ही पड़ेगी। ये झंझट नहीं है, ये खेल है। गार्जियन के लिए झंझट है, बच्चे के लिए खेल है। तो आप खेलिए ज़रूर उसके साथ में, एक गिनती का खेल खेलना है, तभी आगे इनको गिनती का बोध होगा, कभी भूलेंगे नहीं। और साथ में जोड़ करके, जैसे है 10 + 6 = 16, 10 + 7 = 17, और 10 + 8 = 18, और 10 + 9 = 19, और 10 + 10 = 20। तो इस ढंग से आपको काम करना है। तो ऐसा करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसके बाद अगले एपिसोड में हम आपको इसी 20 तक की गिनती लिखेंगे और उसमें पहचानवाएंगे कि इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद कौन सी आएगी। इस ढंग से बोध करा के हम आगे बढ़ेंगे। बाय।